सबके लिए ज़रूरी है। हेलो डॉक्टर सेगमेंट में आज हम फोकस कर रहे हैं मेंस हेल्थ पर और बात करेंगे मेंस ग्लैंड से जुड़ी, प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी समस्याओं पर और उनके समाधान पर, जिसके लिए हमारे साथ दो खास विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप है प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट, VMMC इन सफदरजंग हॉस्पिटल से। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर हेमंत कुमार गोयल का। नमस्कार, प्रोफेसर एंड हेड यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट, डॉक्टर RML अस्पताल से। डॉक्टर हेमंत, आप इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम पुरुषों की सेहत की बात करें तो बताइए प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या रहता है और अमूमन क्या बीमारियां इसमें आती हैं? देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड डायरेक्टली मेंस हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो 20 साल जब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है मेल्स की भी, तो उस टाइम पे इसका मेन फंक्शन शुरू होता है 18-20 साल से लेके 50-60 साल तक इसका जो मेन फंक्शन होता है। ये जो पुरुष जो फर्टिलिटी एक तरीके से जो पुरुष प्रदान करता है उसमें एक बहुत अहम रोल देता है, प्रोस्टेट की जो सिक्रीशंस होती हैं। सो उस टाइम पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद इसमें जो डिजीज़ आती हैं वो हम जनरली 40-50 ईयर्स के बाद हम देखते हैं कि जनरली प्रोस्टेट सभी पेशेंट्स में, सभी लोगों में, पेशेंट्स में नहीं, नॉर्मल इंसान में भी 50 ईयर्स के बाद ग्रो करता है। अब क्योंकि ये ऐसी जगह पे स्थित है, ये जस्ट हमारे ब्लैडर जहाँ यूरिन स्टोर होता है उसके नीचे स्थित है, तो जब ये बड़ा होगा तो यूरिन की रुकावट कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बड़ा प्रोस्टेट यूरिन की रुकावट करेगा, तो इसको हम बोलते हैं BPH कि ये एज के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी बोलते हैं। तो ये डिजीज, ये प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अन्य बीमारियां जैसे कैंसर की बीमारियां, ब्लैडर में स्टोन हो जाना, ये भी डायरेक्टली पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना, ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। जी डॉक्टर अनूप, हम लोग ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं, हम लोग हार्ट डिजीजेस की बात कर लेते हैं, सब कुछ खुल के बात कर लेते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिकली विमेन हेल्थ की बात होती है या मेंस हेल्थ की बात होती है तो क्या लगता है आपको, क्या अभी खुलकर बात हो पाती है? क्योंकि अब बहुत तरक्की कर चुके हैं हम। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे जो पब्लिक है उसमें भी अवेयरनेस की बहुत कमी है। जैसे डॉक्टर हेमंत बता रहे थे, जो बीमारियां शुरू होती हैं प्रोस्टेट में, हम इन्फेक्शन, हाइपरप्लेजिया एंड कैंसर 3 में डिवाइड करते हैं। जो भी इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स को इग्नोर करते हैं, शुरू में इग्नोर करते हैं। थोड़ा उनको लगता है कि बताने में शर्म भी आती है, स्पेशली जो हमारे एल्डरली लोग हैं, और इसलिए वो बीमारी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेशली हम कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर को अगर आप शुरू में नहीं बताते हैं अपने सिम्टम्स को तो वो बहुत विकराल रूप ले लेता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो अवेयरनेस की है, इसलिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए।